समसो अरे मोरा शोभ लगाओ बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा ना किया गया तो परेशानी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, समस्या राजाओं के लिए है। और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं, मारे जाइए सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय का प्रकार है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग ना हुआ तब बाबा जी के द्वारा सारे राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा क्या सारे राजाओं को मारने से भार्गव श्री परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो क्या राजा अपराधी है? राजा अपराधी भी नहीं है। तो फिर राजा काहे मारे जाएंगे भैया? इसलिए मारे जाएंगे कि धनुष तोड़ने वाला इन्हें मिल नहीं रहा, इसलिए तो मारे जाएंगे। तो धनुष तोड़ने वाला क्या मारकाट से मिलेगा क्या? किसी भी समस्या का समाधान क्या केवल मारकाट है? ये तो अंतिम विकल्प है। पहले में विचार करना है, देखना है, समझना है और इसके बाद प्रतिक्रिया करनी है। और प्रतिक्रिया में भी पहले मारकाट की प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये तो अंतिम विकल्प है। और अंतिम विकल्प को पहले विकल्प में प्रस्तुत करो। आपातकालीन दरवाजा पहले खोल दो, बात बनेगी? नहीं बनेगी। धनुष तोड़ने वाला मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि आज धनुष तोड़ने वाला मिला लोगों को, कैसे मिला? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारे चले चिक्करे दिग्गज डोल मई आई कोल कुरम कलमले सुर असुर मुन कर काम दीन है सकल विकल विचार ही सब विकल हो गए। कौन कौन विकल हो गए? सुर देवता, असुर, मुनि कर कान दीन है, हाथ कानों में लगा लिया, इतनी ध्वनि भयंकर थी। और सकल विकल विचार ही सब विकल हो गए और विचार करने लगे। और जब विचार किया तो पता चल गया कोदंड खंडू अमुक तुलसी जयति बचन करने लगे। क्योंकि विचार किया और जब विचार किया तो धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि विचार एक ऐसा प्राविधान है जिसके माध्यम से बड़ी समस्या में समाधान निकाला जा सकता है। आप अगर विचारशील व्यक्ति है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या में समाधान निकाल लेंगे। और अगर आप विचार शून्य हैं तो बड़े से बड़े समाधान में कहो खुदे समस्या बनी जाओ। वह हुई रहा है। आवश्यकता विचार की है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगाड़े आपनो और जग में हो हंसाए। हंसी का पात्र भाव प्राणी होता है जो बिना विचारे कार्य करता है। और अगर विचार किया गया तो फिर हंसी का पात्र नहीं होता है। बड़ा क्रोध आ रहा है पंडित जी को। पंडित जी प्रणाम। राजकुमार लक्ष्मण अपना प्रणाम तुमने प्रस्तुत किया है, इसके लिए तुम्हारा आशीर्वाद है। और सब बढ़िया है? बढ़िया नहीं, कहे का धनुष टूट गया। तुम काहे टूटे जा रहे हो? हम इसलिए टूटे जा रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला अभी तक मिला नहीं। धनुष तोड़ने वाला मिला नहीं, ये जान ही नहीं पाए हो। नहीं मिला नहीं है, जान नहीं पा रहे हैं। मिला तो लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। और धनुष तोड़ने वाले को जानना साधारण है भी नहीं। क्यों? जब उसी की कृपा होगी तभी जान पाओगे, नहीं तो जान नहीं पाओगे। स्वयं जाने जय देव जनाई और जानत तुम्हें वही आई। 50 बार मिलेगा लेकिन नहीं जान पाओगे। व्यक्ति की गंभीरता प्रबल होती है और अगर व्यक्ति की गंभीरता प्रबल है तो आपके भेद को 50 बार मिलने के बाद भी व्यक्ति बता नहीं सकता है।
धनुष तोड़ने वाला गंभीर है, और गंभीर भी साधारण गंभीरता नहीं महाराज। शंकर चाप जहां धनुष तोड़ने वाले का जो बल है वो इतना गंभीर है, समुद्र की तरह गहरा है, समुद्र की तरह गंभीर है। वो जो समुद्र की तरह गंभीर है उसको जानने में थोड़ा बल तो लगेगा। अब बल काहे का लगेगा? ये परशु बल लगेगा क्या? तब बल लगेगा, तब बल से आपको उसे जानना पड़ेगा। और तप भी तब काम करेगा जब उसकी कृपा होगी, और जब तक उसकी कृपा नहीं काम करेगी तब तक आपका तप, आपका जप, आपका योग, आपका विराग, आपका ज्ञान काम करने वाला नहीं है। बोले दियस महेश तब ज्ञानी मूल न को, तो जब जयकार रघुपति करें सो तस ते ही क्षण। भाई जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? जब टूट ही गया है तब क्या करोगे तुम और क्या करेंगे? अब तो टूटे गया, क्रोध करने से जुड़ जाएगा क्या? क्रोध करने से तो जुड़ने वाला है नहीं। तो पंडित जी क्रोध ना करो, तो अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना ही है तो आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया, तो क्या धन पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है, तो क्या है उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद व्यक्त करें। इसके पूर्व रामलीला समिति की जितने पदाधिकारी हैं और रामलीला प्रांगण में जरूर आ जाए, और नहीं तो फिर हमसे ये ना कहें कि बहुत जल्दी बंद कर दिया। ये भी ध्यान रखें। रामलीला समिति के लोग जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वो लोग आवे और आकर के प्रांगण की शोभा बढ़ाए, है ना? क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ता है, अग्र करता है, और अग्र करता नहीं होगा तो अच्छा लगेगा, है ना? बाद में फिर कहोगे नहीं पंडित जी आपने बहुत जल्दी बंद कर दिया। तो श्रोता पर्याप्त है, ये नहीं कहते कि श्रोता कम है, श्रोता पर्याप्त है। और श्रोता पर्याप्त होने के बाद में भी विशेष है, अच्छा है, लेकिन आयोजकों का भी कर्तव्य कुछ है, उसका निर्माण करें। सुना लक्ष्मण के विचारों को सब लोगों ने सुना। जरा सावधान होकर सुनो। लक्ष्मण ने प्रस्तुति जहां से प्रारंभ की थी, लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी धनुष तोड़ने वाला क्या क्रोध से मिलेगा? क्यों भाई? धनुष तोड़ने वाला जनक को प्रेम से मिला है कि क्रोध के आश्रय से मिला? राजा जनक को धनुष तोड़ने वाला तब तक नहीं मिला जब तक राजा जनक यहां प्रेम बरसाता रहा, और जब प्रेम को छोड़ करके, विचारों को छोड़ करके आशय क्रोध का लिया है, नपन बिलोक जनक अकुलाने और बोले वचन रोष, रोष माने रोष जनसाने, रोष भरे वचनों का प्रयोग किया तो जनक को धनुष तोड़ने वाला मिल गया। तो जब क्रोध से वो यहां मिल ही रहा है, रोष से जनक को मिल रहा है, तो परशुराम को क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि देखो भाई उसका विचार करो। राजकुमार लक्ष्मण, अपराधी को विचार करके ध्यान के माध्यम से नहीं जाना जाता है। समाज में कोई व्यक्ति अपराध करे, उस अपराधी की खोज की जाए, तो क्या आंख बंद करके बैठ जाओगे तब खोज होगी उसकी? अपराधी की खोज इसी तरह होती है जिस तरह हम कर रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके एक अपराध किया है, धनुष को तोड़ करके उसने अपराध किया है, तो अपराधी को खोजने के लिए क्रोध ही मार्ग है, क्रोध से ही अपराधी खोजा जाता है। इसलिए मैं क्रोध का आश्रय ले रहा हूं। और देखिए लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी उसको जानने के लिए बिना उसकी कृपा के जाना नहीं जा सकता है, ये तो हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, ये बात तो बिल्कुल हटा ही देंगे। क्यों? ये सिद्धांत परमात्मा को पाने का है, हम परमात्मा की खोज करने थोड़ी आए हैं। ये सिद्धांत भगवान को पाने का है, भगवान का नियम है कि सो जाने जे देहि जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। ये भगवान का है, ना कि अपराधी का। हम भगवान की खोज नहीं कर रहे हैं बेटा, जो तो हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं। ये भगवान को पाने का मार्ग है, और हम भगवान को पाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपराधी को पाना चाह रहे हैं।
और देखिए, तो तुमने कहा कि वो मिला नहीं है, बोले मिला तो है लेकिन तुम जान नहीं पाए हो। क्यों? अगर तुम इस धारणा से बोलते हो कि वो है कि जो कृपा से जाना जाता है, तो वो मिले और फिर जानकारी ना हो, उसका तो दर्शन ही अमोघ है। वो कहता है मोह दरस अमोघ जगमाई। ऐसा कौन है जो मिल जाए और फिर पहचान न पावे? कौन ऐसा है जो इन आंखों से उस स्वरूप को देख ले और फिर उसका ना हो जाए? कहा सखी यसको तन धारी जो न मोह या रूप निहारी। उसका तो रूप ऐसा है। तो ये न कहो कि वो मिला है, और वो मिला है तो धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला है। हमारा उद्देश्य धनुष तोड़ने वाले को पाने का। हम धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं। तो धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ करके एक अपराध किया है, तो अपराधी की खोज। तो सकल क्या कह रहे थे? भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाज तज मार्ग चले, चिखरे दिग्गज डोल में यही कोल कोरुन कलमले, सुर असुर मोनी कर कान दीन है सकल विकल। अच्छा ये बताओ, उसका तुम झंडा ऊंचा किए घूम रहे हो, बोले वो है जो जनाता है वही जान पाता है। जो वो है, ध्यान देना जरा, वो संकेत होता ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए। तो क्या परमात्मा के किसी कार्य से मुनिजन विकल होते हैं? क्यों? भगवान के कार्य से क्या मुनिजन विकल होते हैं? और यहां उसने जब कार्य किया है तो क्या स्थिति हुई? सकल विकल, सभी विकल हैं। तो क्या भगवान के कार्य से लोग विकल होते हैं? भगवान के कार्य से तो मुनिजन प्रसन्न होते हैं। यहां सुर असुर मुनि, देवता दैत्य मुनि सकल विकल, सभी विकल है। तो क्या वो हम कैसे स्वीकार कर लें कि वो है? इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वो है। हम उसकी खोज नहीं कर रहे हैं, हम धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं। तो धनुष तोड़ने वाले के लिए ही मैंने क्रोध का आश्रय लिया है। और देखिए, लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी, अगर धनुष के टूट जाने पर क्रोध है तो बौद्ध नहीं, ये लक्ष्मण की मूल प्रस्तुति है। बौद्ध नहीं तोड़े लड़काई, लड़काई में हमने बहुत सी बनिया तोड़ी है। तब कबहु न असरिस, कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो इससे तो स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, कबहु न असरिस, कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। मतलब क्रोध किया गया है पर ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। तो राजकुमार लक्ष्मण, कभी भी ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया है, कभी ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया है, इसलिए कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। और देखिए, अगर तुमने बहुत तोड़ी भी है तो कब तोड़ी? लड़काई, लड़काई में तोड़ी है। अच्छा ये बताओ, लड़काई में जो लड़का करे, सब लोगों के जीवन में लड़काई आई है कि नहीं? लड़काई में जो लड़का करे वह का जीवन भर करे। क्यों? लड़काई लड़काई तक रहती है। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक की है, और 5 वर्ष तक का लड़का जो करे वह बड़ा हो जाए तो फिर करे का वह। लड़काई में तो देखा होगा तुमने, लड़काई का लड़का अगर अपनी तोतली भाषा में किसी को गाली देता है तो लोग प्रसन्न होते हैं। वह लड़का फिर इतना बड़ा हो जाए, वह गाली दे, अच्छा लगेगा। और अगर उसे डांटा जाए तो क्या ये उत्तर होना चाहिए कि लड़काई में जब गाली देते थे तो सब लोग प्रसन्न होते थे, अब काहे क्रोध कर रहे? ये उत्तर होना चाहिए। तो तब लड़काई थी तुम्हारी, जब तुमने बौद्ध नहीं तोड़ी तो लड़काई में तोड़ी है। अच्छा लग रहा था। लड़का जब लड़काई करता है तो अच्छा लगता है, और बड़ा होकर के जब कोई लड़काई करता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब तुम्हारी लड़काई अवस्था नहीं है। अब तुम 12 वर्ष के हो, 12 वर्ष के हो, अब वही करोगे तो यही होगा जो हम कर रहे हैं, तब यही होगा। इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। और तुमने हमसे एक बात पूछी, क्या इस धनुष के प्रति तुम्हें कोई ममता है? हाँ, हमें इससे ममता भी है, और ममता श्रद्धा में समाहित होती। श्रद्धा में भी ममता का अंश होता है। तो ये श्रद्धा में वो ममता का जो अंश है वो श्रद्धा में समाहित है। इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। रहन बालक काल अवश्य बोलत तही न संभाल, थन ही संत प्रारिधान विदिष्ट का संसार, विदिष्ट का संसार। चलिए महाराज, आपने कहा 2 बिंदु आपके विशेष है और लोगों ने समझा। एक बिंदु बोले मैं परमात्मा की खोज नहीं कर रहा,
मैं तो अपराधी की खोज कर रहा हूं। विश्व साहित्य में धनुष तोड़ने वाले को अगर अपराधी कहा गया हो तो कोई प्रमाण पत्र चाहिए। ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाले को अगर किसी ने अपराधी किया है तो भी कोई प्रमाण मिले। अगर अपराधी होगा तो क्या अपराधी को यह प्रशस्ति दी जाती है जो धनुष तोड़ने वाले को दी जा रही है? सिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसा दे असीसा। क्या अपराधी की प्रशंसा होती है क्या? और फिर खड़िया पलटन करें तो चले। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि ये धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या अपराधी है वो? अगर अपराधी है तो अपराधी की प्रशंसा क्या ब्रह्मा जी करेंगे? अपराधी को आशीर्वाद क्या ब्रह्मा जी देंगे? अपराधी के कार्य पर क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे? विचार करिए। और आप शुद्ध उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा कि अगर वो प्रभु है तो क्या प्रभु के कार्य में मुनि लोग विकल होते विकल ही नहीं, भगवान के काम में कभी कभी संत लोग डर भी जाते हैं। इसमें भोले बाबा ने कामदेव को जलाया, तब ईश्वर नयन उघारा, शिखवत काम भयो जरिछारा, तो हाहाकार भयो जग भारी, और डर पे सुर असुर सुखारी जो दुष्ट थे वो सुखी हो गए। तो अब ये काम अच्छा है कि बुरा? लेकिन काम किया किसने? कार्य किया है भगवान ने। तो भगवान के कार्य पर कोई विचार नहीं है। जो डर रहे थे अब यही कह रहे हैं, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र और पंसा। और कह क्या रहे हैं? काम जार रति वर्दीना कृपा सिंधु या अति भाल कीना सासत कर्पणी करई पसाऊ नाथ बड़न कर यही स्वभाव। ये आप नाथ है, आप बड़े हैं, और बड़ों का कर्तव्य है कि पहले शासन करें और फिर करई पसाऊ कृपा करें। नाथ प्रभुन कर, जो प्रभु होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनका ये स्वभाव होता है। कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन जब विचार करोगे तो वो अच्छा ही। बहुत से लोग कभी कभी भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं, कभी कभी लोग भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं कि ये कार्य भगवान ने हमारा बहुत बिगाड़ दिया। तो क्या भगवान कभी किसी का काम बिगाड़ते हैं क्या? क्यों? भगवान क्या कभी कोई कार्य बिगाड़ते हैं? भगवान कार्य बिगाड़ते नहीं है, बस आपके सोचने का नजरिया ये हो जाता है कि कार्य हमारा भगवान के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। भगवान कभी बिगाड़ते नहीं, भगवान तो निर्माण कारक है। भगवान तप करते हैं और तप के कारण ही इस संसार को बनाते हैं। ब्रह्मा जी तप करते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता। सारे संसार का उदर पोषण करते हैं। और कह दिया जाए कि भगवान ये काम बिगाड़ रहे हैं, भगवान कार्य बिगाड़ते हैं क्या? भगवान कार्य बिगाड़ते नहीं है। और फिर अगर बिगड़े तो कोई बंद खंड अमुक तो जानकारी, जब तक जानकारी नहीं है तब तक उनका क्या रहा? विकल्प। और जहां जानकारी हो गई तो कोदंड खंडू अमुक तुलसी जयति बचन उचारी, जय जयकार करने लगे। तो क्या कोई अपराधी की जय जयकार करता है क्या? क्यों? जय किसकी बोली जाती है? अपराधी की भगवान की है? तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है कि भगवान? देखो तुमसे ज्यादा जानकार है, अचक के विद्वान है, है? कि अपराधी की जय जयकार हो रही है। आरती किसकी उतारी जाती है? अपराधी की भगवान की? क्यों? आप लोगों ने आरती उतारी है, किसकी उतारी है? अपराधी की उतारी है क्या? करई आरती परो नर नारी, विसारी। आरती उतारी जा रही है, निछावर की जा रही है, दान किया जा रहा है। छाज मदन शंख सवाई, मेरी नबी सुहाई। क्या मदन बजाए
अपराधी होगा कि भगवान हो? व्याख्यान ज्यादा लंबा ना, इसलिए अपनी बारी पर अल्प विराम। चलिए साधुवाद है। फिर देखो लक्ष्मण की प्रस्तुति जहां से प्रारंभ हुई, लक्ष्मण ने कहा कि देखो अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो विश्व साहित्य का कोई प्रमाण चाहिए। थोड़ा चिंतन करो। जैसे, हाँ बैठ लो, बढ़िया। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी है और न्यायाधीश के सामने खड़ा है, तो न्यायाधीश के लिए ये प्रश्न नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने भविष्य में कभी पहले अपराध किया हो तो हमें एक प्रमाण चाहिए। जिसने कभी अपराध नहीं किया है क्या वो अपराधी नहीं होता है? एक बार तो जरूर पहली बार कोई न, सभी अपराधी एक बार पहले अपराधी होते। इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसके पहले उसने कभी अपराध नहीं किया है तो ये भी अपराध उसने नहीं किया। क्यों? चाहे जो अपराधी हो पहली बार तो पहली ही बार होता है, तो उसने पहली बार अपराध किया है, इसलिए कोई प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं। उसका प्रमाण क्योंकि उसका चरित्र जो रहा है, जो उसका इतिहास है, उसने पहले अपराध नहीं किए है, इसलिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आज किया है तो भविष्य में ये प्रमाण होगा, अभी प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं। भाई जिसने कभी अपराध नहीं किए हैं तो क्या उससे अपराध नहीं होते? क्या वो अपराधी नहीं हो सकता? हो सकता है, पहले कभी न किया हो लेकिन आज तो किया है। कहो तो एक शब्द बोल दे। बिल्कुल बोल दो, बिल्कुल समय। पहले नहीं किया तभी तक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जो आज काम किया गया इसका तो प्रमाण पत्र मिल गया। इसका इसका उल्टा होना चाहिए। नहीं, धनुष टूटा इसलिए क्या ऐसा क्यों है? ये राजे क्यों साधुजन प्रसन्न क्यों हुए हैं? क्या धनुष के टूटने पर प्रसन्न हुए? धनुष के टूटने से प्रसन्नता नहीं है। राजा जनक ने डिम्बम घोष कर दिया था कि कुंवारी रही का करो, कन्या आजीवन कुंवारी रख सकता हूं। इस बात को सुनकर के सभी साधुजन, सभी नर नारी दुखी थे। जनक बचन सुनी सब नर नारी, अब देख जानकी भय दुखारी। ये लोग बड़े दुखी थे, और जब दुखी व्यक्ति की कोई पूर्ति होती है तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। दुखी किस बात से थे? धनुष नहीं टूट रहा, इस बात से दुखी थे। दुख का कारण क्या था? कि सीता आजीवन कुंवारी रह जाएगी। और अच्छे लोग आज भी ऐसे होते, अगर किसी की कन्या कुंवारी रह रही है तो अच्छे लोग आज भी दुखी होते हैं। तो दुख का विषय यह था कि सीता आजीवन कुंवारी रह रही है, और जब सीता को वर मिल गया तो सब भय सुखारी। आवश्यकता नहीं थी, जरूरी नहीं था कि धनुष टूटे तभी वर मिले, क्योंकि कन्या के विवाह में धनुष का कोई महत्व नहीं होता है। विवाह के तो अलग नियम होते हैं, अपराधी इसलिए है। तो सुख का कारण यह है। अब देखिए, हमने एक बात रखी थी अपनी प्रस्तुति में, क्या वो प्रभु है तो प्रभु के कार्य से मुनिजन दुखी होते हैं, मुनिजन विकल होते हैं। तो लक्ष्मण ने कहां से प्रमाण दिया? एक बार भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तो देखिए वहां मुनि दुखी नहीं हुए। बोले भय जोगी अकंटक सुनत पति गति, भय जोगी अकंटक सुनत पति गति, तुरत रति मूर्छित भई, अरोदति बदति बहु भांति करुणा, करत शंकर पई गई। भय जोगी अकंटक, अकंटक माने दुखी होना। कोई व्यक्ति अकंटक हो जाए, किसी का कांटा निकल जाए तो सुखी होता है कि नहीं? तो जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तो भय जोगी अकंटक माने जो योगियों का कष्ट है वो सदा सदा के लिए दूर हो गया, माने योगी जन प्रसन्न हुए। तो भगवान शंकर के कार्य से योगी प्रसन्न है, मुनिजन प्रसन्न है। और यहाँ सकल विकल विचार है, यहाँ विकलता है। तो जाओ, बीच में नहीं घबराओ, नहीं थोड़े थोड़े में हो जाए। अब तो तुम्हारी बात अधूरी है ना, बात पूरी हो जाए इसके बाद में तुम्हें समय
तो भगवान शंकर ने जो कार्य किया, और वहां जो दर्पेश्वर असुर सुखारी देवता घबरा रहे हैं, तो कामदेव को जलाने से थोड़ी घबरा रहे हैं, क्योंकि देवता ये जानते हैं, देवता अपने दुख से दुखी है। तारक असुर भयो ही काला, तारकासुर को यह वरदान है कि शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीते ऋण सोई। जो भगवान शंकर से पुत्र होगा वो इसे मार पाएगा। देवता तारकासुर से दुखी हैं, तो देवता इस बात से दुखी हो गए काम के जलने पर कि अब भगवान शंकर से पुत्र कैसे होगा। तो वो अपने दुख में दुखी हैं, कामदेव के मरने पर दुखी नहीं है। और यहाँ मुनिजन जब दुखी हैं तो उसके कार्य से दुखी हैं। देखो ऐसे जोड़ो, यहाँ मुनिजन जब दुखी हैं तो कैसे दुखी हैं? सकल विकल विचार ही, सकल विकल है। वहां जो देवता दुखी हैं तो अपने दुख से दुखी हैं, भगवान शंकर के कार्य से दुखी नहीं है। तो इस चरित्र की संगति तो काहे तुम क्या कह रहे? तो आरती कैसी होती है? भगवान की होती है आरती। यहाँ भगवान मान की आरती हुई है। देखिए भगवान की आरती बेटा सीमा में नहीं होती। थोड़ा विचार करो भाई बच्चे, भगवान की आरती सीमा में नहीं होती है, सीमा के बाहर होती है। इस मिथिला समाज में त्रैलोक के लोग उपस्थित हैं। द्यूप द्यूप के भूपति नाना आए सुनि हम झोपन ठाना। पूरे त्रैलोक के लोग हैं कि नहीं मिथिला में? देवतन जधारी मनुज शरीरा विपुल पीर आए रणधीरा। त्रैलोक के लोग उपस्थित हैं और आरती कौन कर रहा है? आरती किसने उतारी है? करई आरती पुर नर नारी। अगर वो भगवान है धनुष तोड़ने वाला, तो फिर केवल मिथिलावासी उसकी आरती क्यों कर रहे हैं? त्रैलोक के लोग यहाँ उपस्थित हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी आरती क्यों नहीं उतारी? अगर वो भगवान है तो फिर किसी बाहरी व्यक्ति ने उसकी आरती क्यों नहीं उतारी? आरती उतार रहे हैं केवल मिथिलावासी। तो इसका मतलब ये है कि सीता मिथिला की कन्या है और सीता ने उसका वर्ण किया है। तो देखो जिस घर में दूल्हा आता है उस घर के परिवार के लोग उसकी आरती उतारते हैं। ये आज भी होता है कि नहीं? इस परंपरा के आधार से केवल मिथिलावासियों ने उसकी आरती उतारी है, किसी बाहरी व्यक्ति ने उसकी आरती नहीं उतारी है। और यदि वो भगवान मान लिया गया होता तो सारी समाज उसकी आरती उतार देती। तो हम मान लेते हो भगवान है। चलो अब वार्ता लंबी ना हो, चलिए आपने कहा सारी समाज ने उसे स्वीकार किया है। आपकी भूल है कि केवल मिथिलावासी, यहाँ जितने लोग हैं दुष्टों को छोड़ करके, पापियों को छोड़ करके, खल को छोड़ करके जितने लोग हैं सबने धनुष तोड़ने वाले को स्वीकारा है। प्रशंसा थोड़ी आती। आपने कहा कि वो मुनि लोग कष्ट थोड़ी हुए, खड़ी कर दो बेटा बदल। आपने कहा कि मिथिलावासी, हाँ बेटे थोड़ी देर ठहरो। आपने कहा हाँ आप लोग अपना ध्यान ही नहीं रखो, आप लोग अपना ध्यान इधर उधर में करो। आपने कहा कि योगी है तो योगी तो अकंटक हो गए, किसी के पैर से कांटा निकल जाए
तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? योगी कभी सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं क्या? क्यों? ब्रह्मवाणी योग दर्शन कहता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयऊ। और सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए तो उन्हें योगी कहोगी क्या? मानस में प्रमाण मिला, सुख हर सही जय